महामंडलेश्वर नंदराम शरण जी देवाचार्य संत महात्माओं एवं अपने शिष्यों के साथ आज सुबह स्थानीय वराह घाट पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पुश्तैनी तीर्थ पुरोहित के सानिध्य में वैदिक विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके पश्चात उन्होंने बैंड बाजों के साथ जगतपिता भगवान ब्रह्मा के मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद भी लिया। ब्रह्मा मंदिर से पुनः राम सखा आश्रम आने के बाद यहाँ पर हनुमान जी की महाआरती की गई और कार्यक्रम के अंत में संत महात्माओं एवं मौजूद श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद ग्रहण करवाया गया। इससे पहले प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान विगत 23 जनवरी को देश के सभी 13 अखाड़ों, चतुर संप्रदाय और तीनों अग्नि के प्रमुख संतों के द्वारा अनंत श्री विभूषित श्री राम सखा परिवारचार्य महामंडलेश्वर श्री नंदराम शरण जी देवाचार्य की बड़ी पदवी प्राप्त करने के बाद महाराज देर रात्रि पुष्कर पहुंचे, जहां आश्रम के परिकरों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। खास बात यह है कि महाकुंभ से उनके पुष्कर लौटने की खुशी में आज से 9 खंडीय हनुमान मंदिर में रामचरितमानस का अखंड रामायण पाठ भी शुरू किया गया, जिसकी पूर्णाहुति कल दोपहर में होगी। नंदराम शरण जी महाराज पुष्कर के ऐसे पहले संत हैं जिन्हें इस बार महाकुंभ के दौरान महामंडलेश्वर बनाया गया है। यही वजह है कि पुष्कर के संत समाज के साथ साथ इनके शिष्यों में इस बात को लेकर बहुत जोश और उत्साह नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं हमारे रामानंद संप्रदाय के तीनों वनी अखाड़े, चतुर संप्रदाय में श्री संप्रदाय, वल्लभा संप्रदाय, घोड़िया संप्रदाय, निम्बार संप्रदाय, चारों संप्रदाय और तीनों वनी अखाड़े, तीनों के 18 भाई, 18 अखाड़े और संपूर्ण रामानंद संप्रदाय के जगत गुरु द्वाराचार्य और संपूर्ण महामंडलेश्वर अखिल भारतीय सभी को बहुत बहुत साधुवाद, उनको धन्यवाद देता हूं कि उनकी सबकी कृपा से इस दास को आज ये पद प्राप्त हुआ। 38 वर्ष पहले मेरे बाबा गुरुदेव इस पद पे थे। अखिल भारतीय राम सखे पीठाधीश्वर नृत्य राघव कुंज वासुदेव घाट जो आचार्य गद्दी है, राम सखा परिवार की उद्गम गद्दी, उसके मुख्य आचार्य हमारे श्री पूज्यपाद स्वामी सियासन जी महाराज जी थे और उन्हीं की दूसरी गद्दी मैयर बड़ा अखाड़ा में महाराज श्री थे राम रंगीले शरण जी महाराज श्री शास्त्री जी। तो दिव्य उनके जाने के बाद 1987 के बाद गुरुदेव भगवान इस गद्दी पर विराजमान रहे और गुरुदेव तो चाहते तो ले सकते थे इस पद को, परंतु क्या पता गुरुदेव की क्या इच्छा थी। ये सारा सौभाग्य इस दास को ही मिलना था। मैं इसके योग्य नहीं हूँ, फिर भी गुरुदेव की, सब संतों की और मेरे जगत पिता ब्रह्मा जी की असीम अनुकंपा से, अन्नदाता पुष्करराज की कृपा से मुझे ये पद प्राप्त हुआ। आज पुष्करराज और आज आए हैं, 23 तारीख को हमारा पट्टाभिषेक था। आए हैं, आने के बाद हम अन्नदाता की सेवा पूजा करी, अभिषेक किया, सब समस्त संत समाज के साथ, परिकरों के साथ, राम सखा के परिवार के साथ। फिर जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें मुझे संपूर्ण पुष्कर वासियों का अटूट स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो हम यही देना चाहते हैं कि जीवन में अगर हम कोई भी संकल्प करें और उस संकल्प में हमारी परोपकार की भावना बसी हो, स्वार्थ भावना नहीं हो और केवल सनातन धर्म को प्रचार प्रसार करने की भावना हो, तो ठाकुर जी उसको पूर्ण करते हैं। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो मन में इच्छा करोगे भगवान की कृपा से दुर्लभ नहीं है, संभव हो जाती। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
अगर आप अच्छी बढ़िया शुद्ध मिठाई की दुकान की तलाश में हैं, तो आप पहुँचे आशु स्वीट्स, जहां पर आपको हर प्रकार की मिठाई की वैरायटी देखने को मिलेगी, जो कि बाजार में या किसी और दुकान के काउंटर पर नहीं होगी। हमारे यहाँ पर हर प्रकार की मिठाई शुद्ध देसी घी से तैयार की जाती है। और अगर घर में कोई पार्टी कर रहे हो या फिर विवाह का प्रोग्राम है, किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो, तो इन सब मौकों पर ऑर्डर पर स्पेशल मिठाई तैयार करवाने का खास प्रबंध किया गया है। इसके साथ हमारे यहाँ पनीर, दही, लस्सी आदि सामान भी मिलता है, जिसको आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आशु स्वीट्स, नसीराबाद रोड, नगरा, अजमेर और आबकारी के पास तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल नंबर 9414709358।